थ्रेसर के ऊपर अब पहली बार ही चलाया है। हाँ जी, हाँ जी। कैसा चल रहा है थ्रेसर के ऊपर? बिल्कुल मस्त चल रहा है। बिल्कुल मस्त चल रहा है। कितना डीजल खा रहा होगा? लगभग 1 घंटे। मक्का में कोई बहुत ज़्यादा रोग की समस्या तो नहीं आती कि दवाई ज़्यादा लगानी पड़ती है? अच्छी कंपनी का अच्छा बीज किसान ने ले लिया। लगभग पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी निकलती है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास है आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ वही किसान भाई जुड़े हुए हैं जिनका मैंने एक बार आपको पहले वीडियो दिखाया था। इनकी मक्का की फसल खेत में कटी हुई थी। आज मक्का की निकासी हो रही है। कमाल की बात क्या है ना, इनका जो ट्रैक्टर है मैसी का 241, उसी के ऊपर थ्रेसर चल रहा है। मैंने तो पहली बार जीवन में देखा है कि ये ट्रैक्टर थ्रेसर के ऊपर चलता हुआ। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट कर देना। अब इसका परफॉर्मेंस भी देख लेंगे साथ साथ, और साथ ही साथ मक्का के बारे में किसान भाई से जानकारी ले लेंगे कि मक्का किस तरीके का उत्पादन इन्हें मिल रहा है और कैसी निकासी हो रही है। सारा कुछ जान लेंगे। एक छोटा सा परिचय मैं किसान भाई के साथ सबसे पहले आपका करा देता हूँ। नमस्कार जी। सामने से आपको जो मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना करा दो। मेरा नाम हरिओम है जी। गांव दहलिया, ब्लॉक चैत्रा, तहसील अलीगंज, जिला इटाह का हूँ जी। हरिओम जी, ट्रैक्टर की सबसे पहले बात मैं आपसे करूँगा। ट्रैक्टर खरीदे हुए टाइम कितना हो गया इसे? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। थ्रेसर के ऊपर अब पहली बार ही चलाया है। हाँ जी, हाँ जी। कैसा चल रहा है थ्रेसर के ऊपर? बिल्कुल मस्त चल रहा है। बिल्कुल मस्त चल रहा है। कितना डीजल खा रहा होगा? लगभग 1 घंटे में ऐसे 4 लीटर करीब। 4 लीटर। किराए भाड़े का भी काम करते हो इससे या अपना ही अपना निकासी हो रही है? किराए भाड़े का भी। किराए भाड़े का भी है। थ्रेसर के ऊपर भी किराया करके देखा है? हाँ जी। बढ़िया चल रहा है। पीछे आ जाओ, निकासी भी किसान भाइयों को आप दिखा दो लाइव कि निकासी किस तरीके की हो रही है। तो हरिओम जी, अगर मैं मक्का की बात मैं कर लूँ सीधा, सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बता दो, आपने बताई थी, पता नहीं कौन सी वैरायटी बताई थी, कौन सी वैरायटी है मक्का की? 4 कंपनी की 3366। 3366। जब हम खेत में देख रहे थे भुट्टे तो ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे, आप कह रहे थे निकासी भी ज़बरदस्त होगी। अब किसान भाइयों को लाइव आप एक बार दिखा दो निकासी कैसी हो रही है। निकासी बढ़िया है। बढ़िया निकासी हो रही है। क्या लग रहा है देख करके, दाना देख करके? इसका दाना भी आप दिखा दो लाइव ट्रॉली में। देखो दोस्तों, ये देखो इसका दाना, क्या कमाल का ज़बरदस्त दाना निकल रहा है। वाकई में लाजवाब है। हरिओम जी, कितनी संतुष्टि मिल रही है? बढ़िया है। अभी तक जितनी वैरायटियाँ लगाई थी अलग लग रहा है, उससे संतुष्टि जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा बढ़िया निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आपने मक्का लगाई कब थी? ये टाइम कितना हो गया था इसे लगाए हुए? और 10-11 मार्च को। 10-11 मार्च को लगाई थी। लगभग पूरी फसल तैयार होने में मक्का की कितना टाइम ले लेती है? 3 महीने। अच्छी फसल तैयार होने 3 महीने। 3 महीने ले लेती है। 3 महीने में शुरुआत से लेकर के बुआई से शुरुआत कर लेता हूँ मैं। बुआई के लिए अगर एक नया किसान भाई मैं बात कर लूँ जिसने कभी मक्का नहीं बोई, वो मक्का की खेती करना चाहता है, तो मक्का की खेती के लिए क्या क्या उसे सावधानियां रखे वो, जिससे कि पैदावार भी अच्छी निकले और दूसरा उसको मुनाफा भी हो उसमें? पैदावार की बीज अच्छा चुनाव करना चाहिए पहले। बीज अच्छा चुनाव करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में आ जाते हैं हम बुआई के ऊपर। बुआई में इसके क्या क्या सावधानियां किसान रखे? आपने बुआई कैसे कराई थी इसकी? बुआई की जैसे बुआई कर रहा है जी, तो 1 फुट की दूरी पे दाना डालना है। 1-1 फुट की दूरी पे दाना लगा है। और जैसे 18 इंच का जो कूड़ है जी, उसे दूरी की बना के डालते चले जाओ। पौधे से पौधे की दूरी यानी कि फूट से फूट की दूरी कितनी रखे? 18 इंच। 18 इंच। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी हो? मात्र 9 इंच। 9 इंच। बिखरवा बुआई करके भी देखिए आपने, छिटकवा बुआई जिसे कहते हैं, वो नहीं करके देखी। उसमें अगर जो किसान करते हैं, आपने वो तो देखा होगा, जो कर लेते हैं किसान छिटकवा बुआई, उसमें नुकसान क्या मिलता है किसानों को? उसमें जैसे पौधा की दूरी नहीं सही बनती, दूरी नहीं सेट होती। उसके बाद में क्या कुछ सावधानियां रखे हो? क्या क्या इसे खाद पानी है, क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है आगे? कोई ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मक्का करने में बहुत सरल खेती है। जी। बुआई के बाद निराई कर दो। जी। अगर टाइम है सही नहीं निराई कर पा रहे हो जी, तो उसमें जैसे 20-22 दिन पे पहला पानी किसान को लगा देना चाहिए। जी। उसके बाद में जैसे फिर जब पानी मांगे मक्का तभी पानी लगाना चाहिए। जैसे जल्दी भी नहीं कि जैसे चलो जल्दी जी। जल्दी लगाते रहो। जी। ऐसा। और खाद डालनी है, जैसे घोला भी डाल सकते हो, पहले पानी पे छिड़काव भी कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे अगर कीड़े की शिकायत आ रही है जी। तो दवाई गेंदनी है बस। जी। उसके बाद में कुछ काम नहीं करना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना। लगभग जैसा आप बता रहे हो 3 महीने की फसल है, आपने मार्च में बुआई करी थी, लगभग जून में आपकी अब निकासी चल रही है इसकी। तो इस बीच में लगभग कितने पानी आपने दिए मक्का को? 6 से 7 पानी लगते हैं। 6 से 7 पानी लगते हैं। मक्का में कोई बहुत ज़्यादा रोग की समस्या तो नहीं आती कि दवाई ज़्यादा लगानी पड़ती है? नहीं, ऐसी
रोग नहीं लगता? एक बार दवाई डालनी है बस, उसके बाद में अच्छा रियोन जी, एक और चीज़ बताओ मुझे, लंबा अनुभव आपको हो गया मक्का की खेती करते, मैं मानता हूँ कि आपने वैरायटी अभी अच्छी खासी कई लगा ली होंगी। वैरायटी किसान के लिए कितनी एक तरीके से वरदान साबित होती है? अगर वो वैरायटी का अच्छी का चयन कर ले तो उसके लिए अभिशाप और वरदान कैसे साबित होती है? मेन बात वैरायटी की होती है। बीज अच्छा चुनाव करेगा किसान जी तो भरपूर लाभ मिल जाएगा, बीज नहीं चुनाव करेगा सही जी, तो कुछ मिलने वाला। वैरायटी का कितने % योगदान मानते हो आप? वो क्योंकि लंबा अनुभव आपको उसका हो तो 100% होता है बीज 100% का। योगदान अच्छा है। बीज है तो वो उसका, जैसे खेत में लाख बराबर लगा रहा हो बीज अच्छा नहीं है जी, तो उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ मिलने वाला नहीं है और अगर बीज अच्छा है जी, तो बिल्कुल भरपूर लाभ मिलेगा, पैदावार अच्छी मिलेगी। मान लो एक अच्छी कंपनी का अच्छा बीज किसान ने ले लिया, लगभग पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी निकल जाती है? वो इस 7 के 8 के करीब निकलती है। 8 के करीब निकल जाती है। जैसे इसकी निकासी हो रही है, इसकी क्या उम्मीद लग रही है आपको? इसकी कितना निकल गया तो होगा? लगभग ज़्यादा ही रहेगी। ज़्यादा ही रहेगी। अगर मैं बात कर लूँ बीघे की, मान लो आपकी बीघे में 8 कुंटल की निकल गई, ठीक है जी, क्या रेट मार्केट में मिल जाता है? वो 2000 के आसपास है। 2000 के आसपास है। 2000। अच्छा, यहाँ पर भी वैरायटी का कोई फर्क पड़ता है? जैसे मार्केट में आप जब बेचने लेके जाते हो वहाँ कुछ फर्क आता है वैरायटी में देख आता के? है, जैसे चमक अच्छी है, जी, दाना अच्छा है जी, तो 50 रुपए का कुंटल का रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ जाएगा किसान को। बीघे की बात मैं कर लूँ, देखो आपने बता दिया लगभग 3 महीने की फसल है, 3 महीने में तैयार हो जाती है। बीघे में कितना औसत बच जाता है आपका खर्चा काटने के बाद और खर्चा लगाने खर्चा के बाद? जैसे अगर 8 कुंटल की बीघे की हो जी। रही है तो लगभग आप 3 से 4 हज़ार रुपये बीघे का सारा खर्चा काट दो किसान का। ठीक है बाकी बाद में जैसे 16,000 रुपये का हुआ जी, तो 10-12 हज़ार रुपये किसान को बीघे में मिल जाएगा। मिल जाएंगे। यानी कि टोटल जो 3 महीने में ये फसल है, लगभग अगर अच्छी फसल उसकी निकल गई तो 16-17 हज़ार रुपये उसको मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ। जिसमें से वो अपनी मेहनत मजदूरी प्लस खाद पानी जो भी उसने लगाया उसकी काट लेगा तो अच्छा मार्जिन बच जाता है। अच्छा अच्छा, मक्का की फसल की मैं तुलना जैसे अन्य फसलों से करने की कोशिश करूँ नहीं तो उनकी तुलना में कितना अंतर लगता है आपको? मक्का से ज़्यादा जैसे कोई फसल लगाओ जी, गर्मी की सीजन की कोई जी। फसल लगाओगे उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। हाँ जी। बरसात का मक्का के ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ता है? अगर मान लो तकड़ी बारिश होगी, ठीक ठाक वाली बारिश होगी तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा मक्का के कुछ ऊपर? नहीं, खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खड़े में कोई दिक्कत नहीं होती जी, यानी कि अगर बिजाई किसान ने सही कर रखी है, लाइन से लाइन की दूरी ठीक है उसकी और पौधे से पौधे की दूरी ठीक है तो गिरेगी भी नहीं मक्का मेरे हिसाब से? नहीं गिरती नहीं है। ढहने वाली समस्या भी नहीं आएगी? ये ढहने वाली व्यवस्था नहीं। जी 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 जी। अब जैसे लाखों किसान भाई आपको देखो कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या राय देना चाहोगे? अगर किसान मक्का की खेती करना चाहे तो उसके लिए वैरायटी कितने % योगदान साबित होगी? दूसरा, क्या वो मक्का की खेती कर सकता है? वैरायटी तो 100 का 100% नंबर उसे जाना चाहिए। जैसे अच्छी वैरायटी का चुनाव करता है उसे 100 के 100 नंबर। जी, और उसके बाद में किसान जैसे ये ना सोचे कि कोई किसान है जैसे लगाना चाहता है नया किसान, जी। तो ये सबसे सरल खेती है मक्का। जी, ये जो वैरायटी लगाई थी आपने कौन सी बता रहे थे आप? स्टार कंपनी की है 3366। 33-66 लगाई थी। हाँ। इससे कितने % संतुष्टि मिली है? इससे 100 के 100% है, बढ़िया है। ये पहली बार लगाई थी आपने? हाँ हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट टाइम लगाई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना समझा देखा मक्का की खेती के बारे में। मैंने पहले भी वीडियो दिखाया था फील्ड में जब मक्का खड़ी हुई थी, लेकिन आज की वीडियो कुछ स्पेशल थी क्योंकि आज केवल निकासी के ऊपर हम बात कर रहे थे। निकासी के साथ साथ मैंने किसान भाई से ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आप लोग भी मक्का की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगी, अभिशाप साबित होगी, सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में जान लिया है। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट के माध्यम से राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।